जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 4:30 बजे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री मेवालाल जी का निधन हो गया। जी आप लोग को मालूम होगा कि एक दिन के लिए विवादित शिक्षा मंत्री बने थे वो। कोरोना की वजह से पारस अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 65 साल की उम्र में पूर्व मंत्री ने सुबह 4:30 बजे अंतिम सांस ली। आसपास कई वीवीआईपी का आवास भी है जहां पे उन्होंने और रह रहे थे। मेवालाल चौधरी राजवंशी नगर हॉस्पिटल के पास रहते थे। उनके आसपास कई आईएएस आईपीएस का आवास भी है। यह इलाका वीवीआईपी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन में होती है। आवास के पास पूर्व मंत्री और जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार और बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार का भी घर है। और इन सारे लोगों ने शोक व्यक्त किया। मेवालाल चौधरी के निधन पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने शोक जताया। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी। मेवालाल सीएम नीतीश कुमार ने भी सीएम नीतीश कुमार के वो काफ़ी करीबी थे। इनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी थी। 2 साल पहले घर में ही जलने से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे हुई थी उनकी मौत। और इस खबरों में आगे जानते हैं कि जो नियम शिक्षा भर्ती में बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया में इसको लागू किया जाएगा। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में शिक्षक बहाली पर पग पग हो रही परेशानी दिख रही है, चाहे आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग का। मेरिट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों को परेशानी आम बात हो गई है। लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रहा है। इसमें आवेदन लेने से मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानी भी दूर की जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है, उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती है, जिसमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। एक नियोजन प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं कम से कम। पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाइयों पर नहीं है। शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की बहाली या उनके सर्टिफिकेट से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। इन सारी शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तरीके से तैयार की जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा होगा। अभी जो वर्तमान में चल रही है शिक्षक बहाली प्रक्रिया, उसमें इस चीज़ को लागू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि दरअसल 90,700 प्राथमिक शिक्षक और करीब 30,000 माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होता है। यह नियोजन प्रक्रिया हाईकोर्ट में एक घटना के चलते लंबित है। हाईकोर्ट पटना में लंबित है एक मामले को लेकर। दिव्यांगजन का वो मामला है जिसकी वजह से लंबित है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की खामियों को आप देख सकते हैं। एक अभ्यर्थी 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में अलग अलग आवेदन देता है। अभ्यर्थियों को समय और पैसे की बर्बादी होती है। ऑनलाइन देने के बाद भी जो लिस्ट तैयार होती है उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती है। पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर
कई बार नगर निकाय स्तर पर भी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है। पूर्व में बिना लिस्ट बनाए ही पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर बहाली की शिकायत के मद्देनजर निगरानी की जांच चल रही है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी हजारों नियोजन इकाइयों में मेरिट लिस्ट में टॉप पर होता है, जिसके कारण अन्य अभ्यर्थियों को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब यहाँ पे दिया है कि इस बदलाव से होने वाले फायदे। ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन प्रक्रिया, एक ही बार सभी पदों के लिए हो जाएगा आवेदन। हर प्रखंड और नगर निकाय में जाने की झंझट से मिलेगा छुटकारा। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग के पास होगा पूरा आंकड़ा और अभ्यर्थियों का ब्यौरा। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनाने से होगा फेयर सिलेक्शन। एक बार में ही प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर हो जाएगी बहाली। शिक्षकों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा आसान, जिससे फर्जीवाड़ा भी लगेगा। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का यही अपडेट था। जल्द ही कोई बड़ी अपडेट आती है तो आप लोग को दी जाएगी। धन्यवाद।